सारे इशू हैं जिनके बारे में बात होगी, लेकिन पहले हम ये जान लेते हैं कि अभी तक हमारे देश के अंदर जो ये मार्केटिंग सिस्टम है जिसका इतना विरोध हो रहा है और बहुत बड़ी बातें चल रही हैं, सारे बॉर्डर घेर रखे किसानों ने, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बहुत हरियाणा और कुछ स्टेट किसान और आ रहे हैं और सरकार से बातचीत चल रही है, अभी कुछ फाइनल हुआ नहीं है, 3 कानूनों के बारे में बातचीत चल रही है। तो अब हम बात करने जा रहे हैं कि पहले देख ले प्रॉब्लम क्या है हमारे सिस्टम में, जो फार्मर्स के साथ में प्रॉब्लम क्या रही है। जैसे इज एमएसपी बेनिफिशियल और नॉट फॉर द फार्मर्स। देखिए एमएसपी बेनिफिशियल, देखिए 2 बातें पॉसिबल हैं। अगर मान लो, यहां देखिए एमएसपी के बारे में, एमएसपी बेनिफिशियल है हिंदुस्तान के अंदर अभी भी। क्यों है? क्योंकि छोटा किसान जो है अभी स्मॉल फार्म, मैंने कहा था हमारे देश में 86% तो ऐसे किसान हैं जिनके पास स्मॉल होल्डिंग है, जो बहुत कम प्रोड्यूस पैदा करते हैं। मान लेते हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, एक मध्य प्रदेश की एक केस स्टडी देता हूं आपको मैं। एक किसान ने, मध्य प्रदेश ने अभी क्या है, सब्जी के लिए भी क्या है, वहां की गवर्नमेंट ने एमएसपी निकाला है। मान लेते हैं एक किसान ने टमाटर पैदा किए, 300 रुपए का टमाटर लेके जा रहा है, वो 100 रुपए का कर रहा है पेट्रोल खर्च मंडी बेचने के लिए। अगर 300 रुपए का टमाटर पैदा करके किसान 100 रुपए खर्च करके अपनी बाइक पर रखकर लेकर ले आ रहा है मंडी बेचने के लिए एमएसपी के ऊपर, तो क्या फायदा? 300 रुपए का बताओ टमाटर, 100 रुपए खर्च कर दिए। अगर उसके टमाटर की क्वांटिटी इतनी है कि उसका 300 रुपए बनेगा एमएसपी, 100 रुपए वो खर्च कर देगा, कमीशन भी देगा आपका वहां जाकर के जो एजेंट होते हैं मंडी के अंदर। या मान लो वहां खाना भी खाएगा, आप जब जाएगा तो वहां जाकर नाश्ता भी करेगा, खाना भी खाएगा। तो ऐसे छोटे किसान के लिए ठीक ये होता कि व्यापारी जैसे रिलायंस फ्रेश है या फ्लिप या आपका अमेजन है या वॉलमार्ट जैसी कंपनियां जो अब आ रही हैं, आपका ऑनलाइन स्टोर पे आ रही हैं, जो सब्जियां बेच रही हैं, या आपका बहुत सारे हैं, आपका बिग बास्केट है, ये लोग इस किसान के पास आते, या इसके जैसे किसान जो अगर मान लो गांव में क्या है 100 किसान है ऐसे जो बहुत कम प्रोड्यूस पैदा करते हैं, तो ये आकर के किसान से गांव में खरीद लेते ये टमाटर की क्वांटिटी जो है, या गेहूं की या चावल की जो कम प्रोड्यूस करते हैं, और वो खुद अपने ट्रांसपोर्ट से ले जाते, तो किसान का टाइम बचता, किसान का खर्चा बच जाता। तो ये ध्यान रखो कि एमएसपी का जो इशू है वो एक दो धारी तलवार है। अगर मान लो, अगर हम डिमांड सप्लाई के हिसाब से देखें, और अगर मार्केट में मान लो किसानों ने ज्यादा प्रोड्यूस कर दिया, सपोज करो एमएसपी नहीं है, सपोज करो एमएसपी गवर्नमेंट ने हटा दिया, अभी कानून में एमएसपी लिखा हुआ नहीं है। हमारे देश के अंदर जो एमएसपी मिलता है किसानों को मिलता है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से, वो लॉ में लिखा हुआ नहीं है, अभी तक किसी कानून में एमएसपी का कोई प्रोविजन नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट देती है एमएसपी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के हिसाब से, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन अगर किसी को एमएसपी नहीं मिल रहा है तो उसके लिए बहुत बड़े उसके लीगल राइट नहीं बनते कोर्ट में जाने के, या छोटे मोटे उसको राइट मिले हुए एमएसपी के बारे में। जो एपीएमसी जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी होती है, वहां जाकर के कमेटी पे कंप्लेंट कर दो, जी हमारा माल एमएसपी पर नहीं बिका, या हमारे साथ कोई एजेंट क्या कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, पेमेंट नहीं कर रहा हमारी, या कमीशन ज्यादा काट रहा है हमसे, तो वो अलग बात है, लेकिन वो बहुत बड़े लीगल राइट नहीं है। अच्छा, दूसरी बात समझिए, अगर डिमांड एमएसपी नहीं हुआ तो प्राइस तय होगा डिमांड सप्लाई से। फिर तो आपने प्राइस को छोड़ दिया डिमांड सप्लाई के आसरे। अगर डिमांड ज्यादा हुई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की और सप्लाई कम हुई तो प्राइस ज्यादा मिलेगा। लेकिन इसके लिए जरूरी यह है कि किसान को भी इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि डिमांड सप्लाई की पोजीशन क्या है। किसान इतना पढ़ा लिखा समझदार होना चाहिए, उसे रेगुलर उसकी वॉच होनी चाहिए मार्केट के ऊपर, उसे मार्केट की इंफॉर्मेशन मिले डिमांड सप्लाई की, देन ही विल बी एबल टू डिसाइड अ प्राइस अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस इफ देयर इज नो एमएसपी। अगर एमएसपी नहीं है तो वो अच्छा प्राइस कमा पाएगा अगर उसे मार्केट की इंफॉर्मेशन टाइम पे मिलेगी। मतलब गवर्नमेंट ऐसा सिस्टम बना दे जिससे कि रेगुलरली किसान को अपडेट मिले कि हाँ भाई आज डिमांड सप्लाई की पोजीशन, जैसे गोल्ड में होता है, सिल्वर में होता है, जैसे आपका कॉपर में होता है, आपका बहुत सारी मेटेलिक चीजें हैं, उनमें क्या है आपका ये सब चीजें अपडेट होती हैं रोज, डॉलर में होता है, पौंड में होता है। तो किसान के लिए सिस्टम बनाए वो, और किसान भी इतना लिटरेट होगी वो मार्केट के इंफॉर्मेशन उसे मिले और वो उसको यूज करे, देन ही विल बी एबल टू चार्ज अ प्राइस मोर देन एमएसपी। इट इज माई पॉइंट ऑफ व्यू कि वो ज्यादा प्राइस ले सकता है अपनी क्रॉप बेच करके। अगर सप्लाई ज्यादा हुई और डिमांड कम हुई तो देन ही विल नॉट बी एबल टू फैच अ राइट प्राइस,
उसको प्राइस ज्यादा, बिकॉज एवरीथिंग इज नाउ लेफ्ट ऑन द मार्केट कंडीशंस, फिर तो मार्केट ही डिसाइड करेगी प्राइस। लेकिन क्या होगा इसमें, अगर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है किसान के लिए, उसे रेगुलर देने के लिए इंफॉर्मेशन, या उसे अपडेट करने के लिए, या वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो छोटे किसानों के लिए, ये अभी किसानों के लिए एमएसपी का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी किसान के पास रेगुलर इंफॉर्मेशन नहीं आ पाती है प्राइस के बारे में, या उसे मार्केट की नॉलेज नहीं है कि ओपन मार्केट में जो कंपनी है वो कितने में खरीदेंगी, या कितना रेट लेना चाहिए उसको, ठीक है, या सप्लाई पूरे देश में कितनी है गेहूं की या चावल की। तो इस तरह का डेटा किसान के पास कम होता है, और इतना लिटरेट भी नहीं है, छोटा किसान तो इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है। तो इससे प्रॉब्लम ये आएगी कि हमें एमएसपी को अभी कंटिन्यू करना चाहिए। अगर हाँ, एमएसपी को कब तक कंटिन्यू करना है, ये हमें देखना पड़ेगा कि कितना किसान हमारा लिटरेट है, कितना उसको टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी आ गई है, कितना उसमें व्यापारी वाली सोच आ गई है, व्यापार करने की सोच आ गई है। एक किसान ना होकर व्यापारी बने, ठीक है, और वो अपने ट्रैक्टर में सब किसान गांव के किसान मिले, अपना माल इकट्ठा करें कोऑपरेटिव फार्मिंग के थ्रू, और शहर में आकर खुद बेचें। मतलब टमाटर लेकर के आ जाएं और खड़ा कर दें डीडी फ्लैट्स में, तो हम टमाटर खरीदेंगे नहीं उनसे। क्यों? वो किसी एजेंट को हायर करते हैं कमीशन देने के लिए। खुद लेकर आए टमाटर, अच्छी क्वालिटी का टमाटर लेकर आए, अच्छी तरह असेंबल करके लाएं, साफ करके लाएं, तो हम उनको अच्छा प्राइस दे देंगे, फिर एमएसपी की जरूरत ही नहीं है। तो एमएसपी की जरूरत तभी तक रहेगी जब तक हमारा किसान जो है अपने आप को लिटरेसी के लेवल पे कमजोर समझेगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना उसको नहीं आएगा। और व्यापारी जो है, अगर उसका डोमिनेंस है, अगर व्यापारी ज्यादा कलेक्टिवली बार्गेन कर सकता है, और किसान बटे हुए हैं, किसान की जो कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर नहीं है, किसान जो है हमारे देश में बटे हुए हैं कास्ट के बेस पर, एरिया के बेस पर, तब तक एमएसपी का होना जरूरी है। और आप बताइए सर, अभी रिसेंट अमेंडमेंट में ऐसा क्या आया है जो इतना प्रोटेस्ट हो रहा है? हाँ, अभी जो आपका इसमें हम ये कह रहे हैं रोहित, गवर्नमेंट जो लॉ लेकर आई है उसमें एक आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून है। उसमें गवर्नमेंट ये कह रही है किसान से कि वो चाहे तो सीधा अपना माल बेच दे कॉर्पोरेट घरानों को। जो हमारे कॉर्पोरेट्स हैं वो गांव में जाएंगे किसान के पास में, और उसे एडवांस देंगे, और कहेंगे भाई आप जितनी फसल आपकी पैदा होगी ना, वो सारी फसल हमारी होगी, इस रेट पर एक प्राइस तय कर लेंगे वो पहले से किसान से। एग्जाम्पल लेते हैं, मैं एक गांव में गया, मान लो मैं मुकेश अंबानी हूं, सपोज करो, ठीक है, या मेरा नाम मान लो, आपका कुछ और मान लो, मुकेश अंबानी मानोगे तो आपको हंसी आ रही होगी ना, तो हंसी बंद करके मेरा नाम कुछ और मान लो आप। तो मैं एक गांव में गया और मैंने रोहित नाम किसान से कहा, भाई आप रोहित बाबू जितना भी तुम्हारे यहाँ टमाटर पैदा होगा ना, वो सारा टमाटर मैं खरीदूंगा आपसे, और एक रेट तय हो गया, मान लो मैं लूंगा आपसे 20 रुपए किलो, एडवांस में एक प्राइस फिक्स हो गया। और मैंने कहा भाई देखो ऐसा है, तो ये पकड़ो एडवांस, ये मैंने अंदाजा लगा लिया, सॉइल की क्वालिटी चेक कर लिया आपकी, कैसा पानी आता है, कैसी इरिगेशन फैसिलिटीज आपकी वहां पर गांव में, ये मैंने चेक करवा लिया, उद्योगपति ने, व्यापारी ने, मैंने आपको एडवांस पकड़ा दिया, देखकर कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस होगी आपके खेत के ऊपर, उसके हिसाब से मैंने आपको एक एडवांस तय कर दिया। अब क्या होता है, उस एडवांस से मैं आपको साथ में ये बताऊंगा भी आप इस तरह की खाद, इस तरह के बीज, इस तरह की दवाइयां इस्तेमाल करना खेती करने के लिए, ताकि अच्छी क्वालिटी का क्रॉप पैदा हो। और साथ में ये भी कह दिया मैंने कि मैं उद्योगपति हूं, मैंने कह दिया देखो जी, मैंने आपको अच्छी खाद दी है, अच्छा बीज दिलवाया एडवांस दे करके, अच्छे पेस्टिसाइड दिलवा दिए, अगर कल को लो क्वालिटी का टमाटर पैदा हुआ तो मैं नहीं खरीदूंगा, फिर मेरा एडवांस वापस कर देना। अब एक बड़ी संभावना यह है कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि अगर मान लो, अब हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट के बारे में, जो एक कानून है 3 कानून में से। अब इसमें क्या है कि व्यापारी जो है, जो उद्योगपति है, उसका पल्ला भारी है। कल को मान लो उसने एडवांस दे दिया किसान को, किसान अच्छे बीज भी ले आया, खाद भी ले आया, दवाइयां भी ले आया, मान लो कि बारिश ज्यादा हो गई या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई और फसल अच्छी पैदा नहीं हुई, लो क्वालिटी पैदा हुई, तो कल को वो तो मना कर देगा किसान को, मैं तेरे टमाटर नहीं खरीदूंगा, लो क्वालिटी के हैं, और मेरा एडवांस वापस कर। तो सवाल ये है कि भाई, जब या तो आप ऐसा लॉ बनाओ कि आप उद्योगपति से कहो कि एक बार जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया आपको पूरा करना पड़ेगा, क्यों किसान के हाथ में नहीं है, किसान जमीन पैदा कर रहा है,
किसान जमीन में फसल पैदा करता है और जमीन या नेचर को कंट्रोल करना किसान के हाथ में भी नहीं है। चाहे आप कितने अच्छे खाद बीज दवाइयां इस्तेमाल कर लो, कई बार इतना अच्छी खाद बीज दवाइयां इस्तेमाल करने के बाद भी क्वालिटी अच्छी नहीं आती। तो आप उद्योगपति को मॉडल कॉन्ट्रैक्ट जो आपने बनाया है, एक फॉर्मेट बनाया कॉन्ट्रैक्ट का, उसमें ज्यादा बड़ा जो आपका हित है, इंटरेस्ट है, आपने उद्योगपति का रखा है। अब उसका किसान उसका वापस करेगा एडवांस भी, सपोज करो। तो अब किसान अपनी फसल कहां जाके बेचेगा? वो तो बहुत लो दाम पे जाके बेचेगा। मान लो उसकी फसल की क्वालिटी खराब हो गई है तो वो किसी को बहुत कम दाम पे जाके बेचेगा, तो किसान घाटा हो गया। दूसरी बात ये, चलो मान लेते हैं कि अच्छी क्वालिटी की फसल पैदा हो गई और कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है साथ में मुकेश अंबानी के किसी उद्योगपति के, किसान ने अपनी सारी फसल 20 रुपए किलो दे दी। मुकेश अंबानी ट्रक भेजेगा अपने और गांव से जो टमाटर है सारा जाएगा कहां पर? वेयर हाउस में मुकेश अंबानी के। वहां मुकेश अंबानी इकट्ठा करता रहेगा टमाटर को। अब हमारे यहाँ एक कानून था जिसे बोलते हैं एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, उसमें पहले होर्डिंग करने की लिमिट थी कि आप जो है ज्यादा होर्डिंग कर सकते नहीं हो। होर्डिंग करने की लिमिट थी ताकि आप ब्लैक मार्केटिंग ना करो, कहीं ऐसा ना हो कि आप आर्टिफिशियली सप्लाई कम करके प्राइस ज्यादा चार्ज करो। तो हमने उस एक्ट में अमेंडमेंट कर दिया है और हमने जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात की कानून के अंदर, तो हमने ये कहा भाई उद्योगपति कितनी होर्डिंग कर ले। अब मान लो आज 20 रुपए किलो टमाटर लेकर के मुकेश अंबानी ने 100 गांवों के किसानों से टमाटर खरीदा और होर्डिंग कर ली, बड़ी मात्रा में टमाटर इकट्ठा कर लिया 20 रुपए किलो के रेट पर। अब कल को मार्केट में डोमिनेंस किसका हुआ? मुकेश अंबानी का। सारा माल तो उसने इकट्ठा कर लिया। अब जब किसान अगली बार फसल लगाएगा, जब किसान फसल लगाएगा और मुकेश अंबानी को फोन करेगा कि सर आ जाओ मैं फसल लगाने जा रहा हूं, आप मेरी फसल खरीद लो, तो मुकेश अंबानी कहेगा उससे, देखो जी मेरे पास तो माल भरा पड़ा है, अभी मैं आपकी फसल खरीदूंगा लेकिन अब मैं खरीदूंगा 10 रुपए किलो। पहले मैं लिया था 20 रुपए किलो, अब मैं लूंगा 10 रुपए किलो, क्योंकि मेरे पास तो माल भरा पड़ा है, मैंने तो बहुत होर्डिंग कर रखी है। अब मुझे आपकी फसल की जरूरत नहीं है, मैं बाद में लूंगा 1 साल के बाद। 1 साल तक का तो मेरे पास होल्ड पड़ा हुआ है। तो क्या पता कि फार्मर को लगे अरे जब इतनी होर्डिंग आप करवा दोगे उद्योगपति से, उसके बाद बड़े बड़े वेयर हाउस खुलवा दोगे उसके, तो क्या पता अगली बार जो उद्योगपति है वो 20 रुपए किलो भी ना दे किसान को रेट। नहीं समझ में आ रहा? तो उस केस में एमएसपी चाहिए हमें। उस केस में किसान कहां जाएगा भाई? अगर इतनी बड़ी मात्रा में आपको उद्योगपति होर्डिंग कर लेंगे बड़े बड़े वेयर हाउसेस के अंदर, तो वो किसान से बहाना करने लगेंगे कि भैया अगली बार तो मैं आपकी फसल क्या है 10 रुपए किलो खरीदूंगा या 15 रुपए किलो खरीदूंगा, मेरे पास तो माल भरा पड़ा है, इतना मेरा माल बिक नहीं रहा है। नहीं समझ में आ रहा? और साथ में ये भी कहा है जो अगर मान लो कल को व्यापारी और उद्योगपति और किसान के बीच में जो टकराव पैदा होता है, कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन होता है, तो किसान को कोर्ट में जाने का पावर नहीं है। अगर उसे अपनी कंप्लेंट कहीं करवानी है तो एसडीएम तक पावर जाने की, उसको एसडीएम तक या डीएम तक जाने की पावर है, बड़ी पावर है नहीं। और वहां भी जाकर के उद्योगपति कह देगा जी मैं इसलिए खरीद नहीं रहा, मेरे पास माल भरा पड़ा है, मैं क्यों खरीदूं, या क्वालिटी लो है इसकी, मैंने ग्रेडिंग करवाई है, लो क्वालिटी का माल पैदा हुआ है तो मैं क्यों खरीदूं। तो एसडीएम कह देगा ठीक है ही जाओ, जब माल ही लो क्वालिटी का तो क्यों खरीदोगे आप। तो फिर एमएसपी चाहिए ना, फिर सरकार को खरीद करनी पड़ेगी ऐसे किसान से जिसका माल व्यापारी नहीं खरीदेगा, उद्योगपति नहीं खरीदेगा। किसान कहां लेके जाएगा उसके माल को भाई? कहां जाके माल बेचेगा किसान? जो है उसकी तो कॉस्ट लग गई ना, उसे मार्जिन मिला, तो किसान तो बर्बाद हो जाएगा धीरे धीरे। मेरी बात समझ रहे हो? वैसे इस कानून में सरकार ने यह भी कहा है कि कल को मान लेते हैं कि किसान जो है कॉन्ट्रैक्ट को वायलेट करता है, मान लो फसल जो है वो इंफीरियर क्वालिटी की हुई या फसल बर्बाद हो गई या अपनी जो कॉन्ट्रैक्ट में जो उसकी ऑब्लिगेशन है वो पूरी नहीं कर पाया किसान, मान लो उसने सही से खेती नहीं करी, उद्योगपति से एडवांस लेने के बाद भी वो पैदा नहीं कर पाया या ध्यान रख नहीं पाया फसल का, तो उस कानून में इतना तो लिखा हुआ है कि आपका ऐसे मामलों में जो उद्योगपति है वो किसान से मुआवजा लेगा, कंपनसेशन लेगा, एडवांस वापस ले लेगा, जमीन नहीं छीनेगा उसकी। किसान की जमीन छीनने की पावर नहीं मिली है। लेकिन उस कानून में एक बात और लिख दी सरकार ने बाद में, फिर उसमें लिखा हुआ है कि अगर मान लो कल को उद्योगपति कंप्लेंट लेके गया किसान की कि अपनी प्रॉमिस को फुलफिल नहीं कर रहा, इसने फसल पर ध्यान नहीं दिया मुझसे एडवांस लेने के बाद में, और लो क्वालिटी फसल इसकी गलती से पैदा हुई है, तो उसमें लिखा हुआ है कि एसडीएम को यह पावर है कि वो
उद्योगपति को कंपनसेशन दिलवाने के लिए उसकी जमीन को बेचकर भी क्या है पैसा इकट्ठा कर सकता है। जमीन कौन सी, जो खेती वाली जमीन नहीं, जो उसकी मकान वाली जमीन है। मान लो उसने कोई मकान बनाने के लिए जमीन खरीदी हुई है, उसे बेच करके एसडीएम पैसा इकट्ठा करके उद्योगपति को किसान से कंपनसेशन दिला सकता है। लेकिन यह जमीन कौन सी है, वो वाली नहीं, फार्मिंग वाली, कोई और जमीन का मालिक अगर किसान है, किसी शहर में है, किसी कस्बे में है, मकान बनाने की जमीन खरीदी हुई है, तो इस तरह एमएसपी की जरूरत है। बात समझ रहे हो आप? तो एमएसपी की जरूरत इसलिए पड़ेगी कि कहीं ना कहीं उद्योगपति ने अगर धोखा दे दिया और कल को मार्केट कंडीशन से प्राइस फार्मर को सही ना मिला, क्योंकि कई जगह बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो एक तरह की कॉर्पोरेट फार्मिंग है, इसमें उद्योगपति का ज्यादा भला होगा और उद्योगपति माल को होल्ड करके जो फाइनल कंज्यूमर है उसको भी महंगा माल बेचेगा। तो इसमें क्या है कि किसान हमारा अभी कमजोर है एजुकेशन के लेवल पर, उसे अभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना नहीं आता, वो अभी इतना मार्केट को समझता नहीं है, उसके पास मार्केट इंफॉर्मेशन को यूज करना उसको नहीं आता है। जितने कंसल्टेंट या प्रोफेशनल लोग उद्योगपति हायर कर लेते हैं अपने अंडर में, उतना किसान हायर नहीं कर सकता उनसे लड़ने के लिए। एक ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। तो बहुत सारी चीजें देख करके ये कानून जो है अभी इस हालत में ऐसा लगता है कि किसान के भले के लिए कम और नुकसान के लिए ज्यादा है, ऐसा मुझे लग रहा है अभी के। लेकिन आने वाले टाइम में जो हमारे बड़े किसान हैं, जो पढ़ लिख जाएंगे, जो कॉलेज जाकर किसान बनेंगे, जो प्रोफेशनल फार्मर होंगे, शायद उनके हिसाब से कानून तैयार किए गए हैं, छोटे किसान को देख करके कानून बनाए नहीं गए हैं अभी। मेरी बात समझ में आ रही है रोहित? तो अभी तो एमएसपी की जरूरत है, क्योंकि एमएसपी गैप फिलर है। एमएसपी को गवर्नमेंट को रखना पड़ेगा और शायद एमएसपी को गवर्नमेंट को अब कानून में लाना पड़ेगा। एक एमएसपी की गारंटी देनी पड़ेगी कि आपका मंडी के अंदर जो सरकार खरीदेगी वो एमएसपी खरीदेगी, और अगर मंडी के बाहर भी किसान से कोई प्राइवेट ट्रेडर माल खरीदता है, प्राइवेट आपका उद्योगपति फसल खरीदता है, तो उसे भी एमएसपी खरीदना पड़ेगा। नहीं तो किसान कंप्लेंट कर सकता है, उसे खिलाफ केस दायर कर सकता है सरकार के किसी ट्राइब्यूनल में जाकर के या कोर्ट में जाकर के, उससे आप उसे खिलाफ क्या है पनिशमेंट की डिमांड कर सकता है। ऐसा भी गवर्नमेंट को करना पड़ सकता है अब किसानों के एजिटेशन के सामने। तो बहुत सारे इशू हैं हमारे देश के अंदर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए उन प्रॉब्लम्स के बारे अभी थोड़ा सा क्या है, ग्रे एरिया ज्यादा है इसके अंदर। क्योंकि मैं किसानों का जो हमारे पास नॉलेज लेवल है, लिटरेसी लेवल है, या उनकी पकड़ है टेक्नोलॉजी पर, वो अभी कम है। इसलिए ऐसे कानून जो हैं ज्यादा लगता है प्रो कॉर्पोरेट ज्यादा है, कानून प्रो फार्मर कम है। तो पहले इतने प्रॉब्लम क्या है, अगर हम देखें तो हमारे देश में प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम फेस्ड बाय फार्मर्स। अगर हम बात करें, मोटी मोटी प्रॉब्लम बता देता हूं आपको।